प्रगति गिरन विविध मणिखानी जगदात्मा भूप जग ज्ञानी। तो पृथ्वी कहती है कि आपको दोहन करना पड़ेगा, बछड़ा लाइए, पात्र लाइए और दोहने वाले को लाइए। तब अरे जब गाय के स्तन में बछड़ा मुंह मारता है तभी गाय दूध देती है। तो महाराज पृथु अनेक प्रकार के दोहने वालों को लाए, पात्र और सब दोहन किया गया। अब सारी प्रजा प्रसन्न है। पृथु महाराज पृथ्वी को अपने बाण के गर्वाग से समतल किए। जहाँ तहाँ पहाड़ थे, पहाड़ों को उठा करके उत्तराखंड में कर दिए। तो उत्तराखंड में पहाड़े पहाड़ है। अब यहाँ की जमीन को समतल के खेती के योग्य बनाए, इसका नाम पृथ्वी हो गया। महाराज पृथु सब अश्वमेध यज्ञ करने का मन में संकल्प करते हैं। 99 यज्ञ तो पूर्ण हुआ, लेकिन जब 100वां यज्ञ प्रारंभ किए तो देवराज इंद्र उसमें बाधा करते हैं। देखो इंद्र के सेवक लगे रहते हैं, किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते। हाँ नहीं, सब ले लेते हैं, यज्ञ नहीं करने। इंद्र का नाम शतक क्रतु है, जो सब अश्वमेध कर ले इंद्र बन जाता है। से ऊंचे पद में जो लोग बैठे हैं दूसरे को बढ़ने नहीं देते, बढ़ जाएगा तो मेरा पद ले लेगा। उसको जैसे तैसे पैर पकड़ करके खींचे चाहे और प्रयास करें कि इसको समाप्त कर दें, आगे न बढ़ने पावे। उसी प्रकार देवताओं में भी है। तो इंद्र अश्व ही ले जाकर कहीं छिपा दिए। महाराज पृथु क्रोधित हुए। भगवान नारायण इंद्र को साथ में लेकर के महाराज पृथु के पास में आते हैं और कहते हैं देखिए मैं 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें वरदान। आप तो साक्षात भगवान, आपको इंद्र बनना नहीं है, आप जो चाहें वरदान मांगने। महाराज पृथु वरयाचना करते हैं कि जहाँ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, वो चाहे स्वर्ग का राज्य हो, चाहे ब्रह्मलोक का राज्य हो, और चाहे पृथ्वी का सार्वभौम राज्य हो, पाताल का राज्य हो, ये मैं नहीं चाहता जहाँ के आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। मैं तो आपकी कथा श्रवण करना चाहता हूँ। आपके जो महानतम कथावाचक हैं उनके मुख से टपकते हुए कथामृत का पान करना चाहता हूँ। और कथामृत का पान करने के लिए हमारे 10,000 कान हो जाएं। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र स्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकरणायुत में समीवर। मेरे 10,000 कान हो जाएं कथा सुनने के लिए। अब 10,000 कान हो जाएं, शरीर में तो काने कान दिखाई पड़े, मतलब एक कान में इतनी शक्ति मिल जाए 10,000 कान के बराबर। हम सब तो जब कथा सुनते हैं तो मन भी इधर उधर चला जाता है, शरीर से भी चले जाते हैं। और कोई किसी की निंदा करता हो, न सुनाई पड़ता हो तो पास में चले जाएंगे महाराज। कथा में तो लोग दूर बैठता है, आप सोई भी जाते हैं। अब खाए के मान ले कोई आया है और जब सोई भी गया, सोई भी जाते हैं। और कोई कहीं किसी की निंदा करता हो, न सुनाई पड़े तो एकदम पास में चला जाता है। पास में जाने के बाद नहीं सुनाई पड़ता, कान ऐसा उटेर करके सुनता है, एकदम मन लगा करके, निंदा का एक शब्द भी इधर उधर न जाए। क्यों ऐसे होता? जबकि निंदा सुनना और करना दोनों बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कभी किसी की निंदा न सुननी चाहिए और न करनी चाहिए। जो निंदा करता है वो क्या बनता है? गोस्वामी जी रामायण में लिखे हैं, जो भगवान शंकर की निंदा करता है, गुरुदेव की निंदा करता, मेढक बन जाता है। हर गुरु निंदर दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। 100,000 वर्ष तक
वो मेढक ही बनता रहेगा। अब मेढक बन जाएगा तो बोल नहीं पाए, निंदा कर नहीं पाएगा महाराज, बोल नहीं पाएगा, टर्र टर्र करेगा। तो जो भगवान की निंदा करता है, शंकर जी की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, मेढक हो जाता है, तो बोल नहीं पाएगा। और जो ब्राह्मणों की निंदा करता है वो कौवा बन जाता है। द्विज निंदक पहले तो जाकर के नरक की यातना भोगेगा। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मय बायस शरीर धरी। यहाँ जन्म होगा तो कौवा के रूप में जन्म लेगा, एकदम काला काला, और क्या खाएगा पता है आप सबको। तो ब्राह्मणों की निंदा करने वाला कौवा बन जाता है। उल्लू कौन बनता है? जो संत महात्माओं की निंदा करता है वो उल्लू बन जाता है। और उल्लू बन जाएगा तो उसको संत महात्माओं का दर्शन ही नहीं मिलेगा महाराज। उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात में दिखाई पड़ता है। और संत महात्मा रात में अपने आश्रम में रह करके भजन करेंगे, निकलवे नहीं करेंगे। उसको इस जन्म में संत दर्शन होगा ही नहीं। और जब तक संत दर्शन नहीं होगा तब तक पाप नष्ट नहीं होगा। संतों के दर्शन से पाप नष्ट होता है, उसका पाप ही नहीं नष्ट होगा, उल्लू ही बना रह जाएगा। तो जो संतों की निंदा करता उल्लू बन जाता है। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और जो सबकी निंदा करता है, चाहे भगवान हो, चाहे शंकर जी, चाहे गुरु जी, चाहे ब्राह्मण, चाहे संत, जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ बन जाता है। चमगादड़ पक्षी देखे होंगे। चमगादड़ पक्षी नीचे मुंह करके लटकता, ऊपर पैर और नीचे मुख। क्यों लटकता? उसका भी कारण है। चमगादड़ के मलद्वार नहीं होता, वो मुख से खाता भी है और मुख से मल विसर्जन करता है। तो चमगादड़ बन जाएंगे। हाँ, उसका नीचे एकदम पैक होता है। हम सब तो भगवत से पाए और मल द्वार से मल विसर्जन किए, लेकिन उसका नीचे पैक, इसलिए उसके मुंह नीचे मुंह करके लटकता है, उसके मुख से ही मल निकलता है। तो चमगादड़ बनना पड़ेगा, सबकी निंदा करोगे महाराज। अब क्या करना पड़ेगा? मुंह से खाना, मुंह से मल विसर्जन करना पड़ेगा। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। कथा सुने महाराज पृथु, कथा सुनने के 10,000 कान मांगते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर यज्ञ सुनई सहस 10 काना। ध्रुव जी के वंश में एक प्राचीन बरही नाम का राजा हुआ, जो कर्म में आसक्त था। यज्ञ करता था, लेकिन यज्ञ में पशुओं का बलिदान देता था। देवर्षि नारद एक दिन आए और प्राचीन बरही से कहते हैं, देखो प्राचीन बरही, हम दुनिया में बहुत बड़े बड़े पापी देखे, किंतु तुम्हारे जैसे महान पापी नहीं देखे। प्राचीन बरही कहता, रे नारद जी, आप हमको पापी बना रहे हैं। मैं इतना यज्ञ कर दिया, सारी पृथ्वी को यज्ञ से पाट दिया, कहीं कुशा का नोक रखने का स्थान नहीं जहाँ मैं यज्ञ न किया हूँ। नारद जी कहते, यज्ञ तो करिए, लेकिन यज्ञ में जो पशुओं का बलिदान करते हो, ये हिंसा होती है, बहुत बड़ा पाप लग रहा है। नारद जी अपनी तपस्या के प्रभाव से उन पशुओं को आकाश मंडल में दिखाए जिनका वध किया था। वो सब सींग निकुली करके और उसको मारने के लिए तैयार थे, बस बंदे करेंगे। और जब एक दिन 10 का समय हो गया तो होगा महाराज। अब कल जन्म होगा तो होगा ही, इसलिए जब रोज होगा तो काहे कम करें। ऐसा रुपया चढ़ाइए तो हम 1 बजे तक कहा, बारह बजे तक नहीं। इतनी लंबी लंबी नोट चढ़ाएंगे तो हम 1 बजे तक कहेंगे। तो हाँ भाई, तो प्रधान है तो कहेंगे, कोई बात नहीं, हम थकेंगे थोड़ी, धीरे धीरे बोलना है, क्या करना है।
तो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। देवर्षि नारद अपनी तपस्या के प्रभाव से उन पशुओं को दिखाए जिनका वध किया था, डर गया। अब कहता है कि वेद भगवान ही तो कहते हैं पशुओं का बलिदान करो। देवर्षि नारद कहते देखो लोग ठीक से अर्थ नहीं जानने के कारण अपने अनुकूल अर्थ लगा लेता है, ठीक से अध्ययन तो करता नहीं, अब मनमानी अर्थ लगा लेता है। वेद भगवान कभी नहीं आज्ञा देंगे पशुओं का बलिदान करो। वेद में लिखा है पशून आलवेद, आलवन का मतलब है स्पर्श, स्पर्श कर लेना, वध करना नहीं। अरे विवाह के मंत्र में है कि दुल्हा दुल्हन का आलवन करे, तो आलवन का अर्थ हो मारना, तो फिर मारे, स्पर्श करना है। तो पशुओं का स्पर्श कर लिया यही बलिदान है, हिंसा नहीं। वो भयभीत हो गया। एक किसान था, उसके 500 बीघा जमीन थी, लेकिन माड़ पीता था महाराज। उसको माड़ पीने का अभ्यास था। माड़ जानते होंगे ना आप, पुराने ही जन करेंगे, नए लोग नहीं जानेगा, फिर हम बताएंगे नहीं। तो माड़ पीने का अभ्यास था। अब तो कुकर में चावल बनता है, माड़ थोड़ी मिलेगा। पहले बनता था बटुआ बटेलोई में, तो तब माड़ निकाला जाता था, ज़्यादा जल डाल देते थे। तो
तो माड़ पीने का बड़ी शक्ति होती है माड़ में। तो उसकी पत्नी चावल बनावे तो माड़ पसा करके कठौता में रख देती थी, आ करके पी लेता था गरम गरम। एक दिन पत्नी माड़ पसा करके कठौता में रखी, अपने पुत्र से कहती जाओ पिता को बता दो माड़ तैयार है, आके पी लें। पुत्र आया, देखा पिताजी बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के बीच में, प्रधान व्यक्तियों के बीच में बैठे हैं। अब कहता हूँ पिताजी माड़ तैयार है, पी लीजिए। तो लोग क्या सोचेगा कि बड़ा दरिद्र है, इसको चावल खाने को नहीं मिलता, माड़ पीता है। और नहीं बताता हूँ तो उधर माँ डांटेगी। पुत्र बड़ा चतुर था, कविता में कहता पिताजी धानुपुर से माणू आए, कठवत घाट में बैठे हैं, चल करके मिल लीजिए नहीं शीतलपुर चले जाएंगे। अब जो लोग बैठे थे सोचे कोई एकांत में बात करना चाहता होगा, कहते आप जाइए उससे मिल लीजिए, फिर हम लोग बैठे बात कर लेंगे। अब जो माड़ पीने वाला तो समझ गया धानुपुर से माड़ू आए, कठौता घाट में रखे हैं, चले पी ले नहीं तो शीतलपुर ठंडा जाएंगे। पिता आया और आया कठौता का माड़ पिया, सभा में आ गया। तो नारद जी कहते लोग अर्थ नहीं जानने के कारण अनर्थ कर बैठते हैं। एक कथा सुनाते हैं नारद जी उसको, पुरंजनोपाख्यान की बड़ी आध्यात्मिक की कथा है, उपदेश वाली कथा है। नारद जी कहते हैं एक अभिज्ञात नाम का सखा था और पुरंजन नाम का जीव था। ये जीव और भगवान ही दोनों सखा हैं। ऐसे सखा के एक डाली में रहने वाले, एक साथ खाने वाले, सोने वाले हैं। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया, भगवान इसके अंदर भगवानों है, जीव भी है। तो जीव के असली सखा भगवान हैं, उनका नाम अभिज्ञात है। ये दोनों सखा घूमने के लिए चले तो पुरंजन जमीला में हिमालय की तलहटी में पहुंचा, उसको 9 दरवाजे वाला नगर दिखाई पड़ा। 9 दरवाजे वाला जो नगर यही मनुष्य शरीर है। आध्यात्म में बताते चलते साथ में 9 दरवाजे वाला नगर मनुष्य शरीर है। जितने भी जीव हैं मनुष्य शरीर का ही वर्ण करना चाहते हैं, कोई गधा कुत्ता बिल्ली नहीं बनना। यहाँ तक कि देवता भी चाहते हैं कि हमारा पुण्य समाप्त हो तो भारतवर्ष में मानव शरीर मिल जाए। नर तन सम नहीं कवन वो देही, जीव चराचर जाचत तेही। तो यही 9 दरवाजे वाला नगर है। इसमें 9 दरवाजे हैं। 2 दरवाजा आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुंह का, 7 हो गए। और 2 दरवाजा नीचे हैं। सब मनुष्य शरीर का ही वर्णन करना चाहते हैं। वो पुरंजन अपने सखा अभिज्ञात को छोड़ दिया, 9 दरवाजे वाले नगर में आ गया। वहाँ जब अंदर पहुँचा तो एक सुंदर बगीचा था। एक सुंदरी गेंद खेल रही थी, उसके पास में आया, कहता तुम कौन हो? वो कहती मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? तुम भी सुंदर हो, अब मैं भी सुंदरी हूँ, चलो विवाह कर लेते हैं। बिना नाम गोत्र जाति जाने उसके साथ में विवाह कर लिया। तो हमारी आपकी जो बुद्धि है इसी को पुरंजनी कहा गया है। आज जैसे बुद्धि कहती वैसे हम करते हैं। तो अपनी पत्नी का क्रीड़ा मृग बन गया, जैसे पत्नी का है वैसे करे। उस नगर की रक्षा करता था 5 फण वाला सर्प। ये 5 फण वाला सर्प नगर की रक्षा करता है। जो 5 प्राण हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान, इस नगर की रक्षा करते हैं। अच्छा प्रधान जी आप बताइए, जब सो जाते हैं तब श्वास चलती रहती कि नहीं? चलती रहती ना, हमको पता नहीं लगता लेकिन चलती है। यही जो 5 फण वाला सर्प है नगर की रक्षा करता है। अब श्वास कहीं रुक जाए तलब कहेंगे राम नाम सत्य होएगा, अब तो प्राणे नहीं है। हाँ, तो ये 5 फण वाला सर्प इस नगर की रक्षा करता है। और चंडवेग नाम का गंधर्व आक्रमण कर दिया। ये जो वर्ष है यही चंडवेग नाम का गंधर्व है। इसमें सेना की संख्या है 720।
360 तो स्त्रियां हैं और 360 पुरुष हैं। वर्ष भर में 360 दिन होते हैं और 360 रात्रियां होती हैं। आप कहेंगे महाराज गलत कह रहे हो, गलत बता दिए। 365 दिन होता है, होता होगा आपको, लेकिन हमारी आचार्य जी के पंचांग में इतना होता है। हम आचार्य जी वाला बता रहे हैं जो पंचांग दे 12 महीने का, एक वर्ष, एक महीने में 30 दिन, हाँ तो 360, तो 360 पुरुष, हाँ, और 360 स्त्रियां हैं। ये आक्रमण करते हैं, हमको आपको मारते हैं। दिन बीता फिर रात आई, ये सब सेना मार रही है, भले हमको पता आक्रमण कर रहे हैं। दिन बीता रात आई, फिर दिन आया फिर रात आई। और काल कन्या जरा आक्रमण कर देती है। कान के पास का बाल सफेद हो तो समझ लो जरा आक्रमण कर लिया। सावधान हो जाना चाहिए। मानो सफेद बाल कान में कहता है कि अरे वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो। लेकिन आजकल ऐसा साधन है महाराज कि लोग बाल काले नहीं वो सफ़ेद नहीं होने देता। इसलिए साधन है तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लगाओ भाई, कोई बात नहीं। पहले जब वृद्धावस्था हुए तब बाल सफ़ेद होता था, अब बच्चन के हो जाता है कि जितने बैठे बाल काला किए वो सब रंगता है महाराज। हाँ, ब्याह हुआ नहीं, अभी ब्याह नहीं हुआ, पहले से सफ़ेद जर भी गए। अब पहले सब नहीं होता था, पहले जब बुढ़ापा आवे तभी बाल सफ़ेद हो। मानो सफ़ेद बाल कान में कह रहा है कि बस भगवान का महाराज दशरथ सफ़ेद बाल से शिक्षा ले लिए। कहते हैं कि देखो ये मानो बाल कह रहा है कि बस राम जी को युवराज बना करके अपने जीवन का लाभ ले लो। लेकिन हम सब नहीं सुनते। ये यमराज अपनी दूती को बेचते हैं, बाल सफ़ेद होता है, मुख के दांत गिर जाते हैं। क्यों? बहुत पकौड़ा खा चुके हो, अब दलिया खिचड़ी खा करके भगवान का भजन करो। लेकिन पेट तो भर जाता दलिया खिचड़ी से, लेकिन मन नहीं मानता, जीव नहीं मानती। तो भले दांत लगा लिया, बनवा लिया महाराज, अब पकौड़ा खाएगा, पेट खराब हो, भले दिन भर लोटा लेकर के दौड़ता रहे। आँख में मोतियाँ बंद हो जाता है। क्यों? कि बहुत जवानी में संसार को देख चुके हो। अब तो अंदर हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं उनका दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करो। लेकिन संसार को देखे बिना मन नहीं मानता। जाएंगे ऑपरेशन करा लेंगे मोतियाबिंद का, आंखें में लेंस लग जाता है, फिर संसार को देखने लगे। कमर झुक जाती है। क्यों? कि बहुत जवानी में अकड़ करके चले हो, अब तो विनम्र हो जाओ। लोग कहता है च्यवन प्राश खाओ तो कमर सीधी रहेगी, नहीं झुकेगी। तो ये सब सावधान करने के लिए यमराज दूती को भेजते हैं। शंकराचार्य जी कहते इतना होने के बाद भी लोग सावधान नहीं होता। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम विद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदप्नमुंचत्यासा पिंडम। मुख के दांत गिर गए, सफ़ेद बाल सफ़ेद हो गए, गाल तो चुक गया, चमड़ी सुकुड़ गई, आंख में दिखता नहीं, छड़ी लेकर के कांपते चलते हैं। लेकिन आशा और बलवान होती जाती है कि अभी पोता है, बड़ा हो गया, क्या विवाह कर लें, इसकी पतोही आ जाए तो मुख देख लें और परपोता हो जाए, यही आशा में लगे रहते हैं। लेकिन संसार की जितनी आशा करेंगे उतने हमको आपको कष्ट मिलेगा। जितना संसार की आशा करेंगे उतने कष्ट मिलेगा, और संसार की आशा को छोड़ दें तो आनंद होगा। गोस्वामी जी कहते हैं और देवी देवताओं की सेवा पूजा करोगे तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन आशा नाम की जो देवी हैं, इनकी आप जितना सेवा करेंगे उतने कष्ट मिलेगा, इनको त्याग देने से आनंद मिलेगा। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम
से ये शोक समर्पई त्यागे ते अभिराम। से संसार की आशा को छोड़ देना चाहिए, बस आशा ही करना है तो राम दर्शन की आशा करो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। नाता तो रामे जी से सच्चा है और राम दर्शन की आशा करेंगे तो हम लोग राम जी के धाम को, राम जी की गोद में पहुंच जाएंगे। और संसार की आशा करते करते जीवन बिता देंगे तो वास्तव में नरक में जाना पड़ेगा। प्रजद्वार नाम का सेनापति था, वो आग लगा दिया। पुरंजन जब मरने लगा अपनी पत्नी को याद किया कि बड़ी अच्छी थी, मैं तो मर रहा हूँ, क्या होगा। और पत्नी को याद किया, उसके प्राण निकले, उसका भी जन्म होता दोबारा एक राजा के यहाँ कन्या के रूप में। अंते मति सागति, जिसको याद करके हमारी आपकी मृत्यु होगी उसी शरीर में जन्म लेना पड़ता है। जब इस बार स्त्री बन गया, कन्या के रूप में जन्म लिया, राजा के साथ विवाह हो गया, बड़ी हुई तो अनेक पुत्र हुए। और वहाँ की परंपरा थी, चौथे पन में राजा रानी जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते। तो राजा रानी को लेकर के जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई तो जो रानी थी चिता बना करके अपने पति के शव को गोद में लेकर के बैठी थी। उसी समय अभिज्ञात नाम के सखा, जिनका साथ छोड़ दिया था भगवान, उस रास्ते से निकले और उससे कहते तुम कौन हो, तुम्हारी जो गोद में लेटे ये कौन है, तुम दुखी क्यों हो। वो कहती हमारे पतिदेव हैं, इनकी मृत्यु से हम सती होने के लिए गोद में लेकर के बैठी हैं। भगवान उपदेश करते हैं कि देखो न तुम स्त्री हो और न पुरुष हो, हम तुम तो दोनों सखा थे, लेकिन तुम मेरा साथ छोड़ दिए इसलिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। से भगवान का साथ छोड़ देंगे तो अनेक कष्टों को उठाना पड़ेगा, और भगवान को साथ में रखेंगे तो कष्ट से हम बच जाएंगे। देखिए भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते, भले हम उनका साथ छोड़े रहें लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। और दुनिया वाला आपका कभी साथ देगा नहीं महाराज, अंत तक साथ देगा नहीं। हम अकेले आए हैं, अकेले ही हमको जाना पड़ता है, कोई साथ में नहीं जाता ना, कोई साथ नहीं देगा। अरे पत्नी जाएगी दरवाजे तक, बच्चे जाएंगे श्मशान तक, और भाई बहन जाएंगे संस्कार कर देंगे लौट आएंगे, कोई साथ में जाता नहीं है, हैं? कोई नहीं जाता है, केवल भगवान साथ में रहते हैं। तो साथ में भगवान पहले भी थे, आज भी हैं, अब बाद में भगवान ही साथ में रहेंगे। हमारे दादा गुरु, आपके भी दादा गुरु जी तो श्री बालमुकुंदा जी देखे होंगे, सीता कुंड में रहते थे। राम गोविंदास जी ये सब सेवा कर रहे थे, महाराज जी सहन किए थे। गोविंदास जी बहुत बड़े विद्वान थे, 6 विषय से आचार्य किए हुए थे। तो श्री महाराज जी उनसे पूछते, अच्छा बालमुकुंदास जी बताओ, बालमुकुंदास जी बताओ भगवान चाह करके क्या नहीं कर सकते। वो विचार करते हैं भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, चाह करके भी क्या नहीं कर पाएंगे। महाराज जी कहते हैं बताओ भगवान चाह करके भी एक काम नहीं कर पाते। बहुत बुद्धि लगाए लेकिन उत्तर नहीं मिला। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, सरकार आप ही बतावें कि भगवान चाह करके क्या नहीं कर पाए। श्री महाराज जी कहते देखो बालमुकुंदास, भगवान चाह करके भी किसी जीव को छोड़ नहीं सकते। भगवान तो हमेशा साथ में रहते। से हमारे गुरुदेव भगवान एक भजन गाते थे और कहा करते थे, ऐसा अनुसंधान करो, चिंतन करते रहो कि भगवान हमारे साथ में हमेशा हैं।
हमेशा साथ भगवान को रक्षा करने के लिए आगे आगे चलते हैं। बस हमको विश्वास हो, बस भगवान आगे आगे चलते हैं। भगवान तो भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं रक्षा करने के लिए, कि कहीं ये गिर ना जाए, उसको संभालने के लिए भगवान पीछे पीछे भी चलते हैं। तो भगवान हमारे आपके साथ में हमेशा हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी, वही विवाह हुआ था, ब्राह्मण अपनी पत्नी को विदा करके लेके जा रहे थे, तो कुछ ठग लोग रास्ते में मिल गए। अब पूछे कहाँ जा रहे हैं, बताओ उस गांव में जा रहे हैं। तो चोर लोग कहते हम भी वहीं जाएंगे। ब्राह्मण तो पहचान लिया ठग हैं, अब घनघोर जंगल पड़ता है, कहीं मार के और सब छीन न लें। वो राम जी की कसम करते, राम जी को बीच में रखे कि हमारे आपके बीच में राम जी हैं, हम भी वहीं चल रहे हैं। पत्नी भक्त थी, ब्राह्मणी भक्त थी, वो कहती है कि चलो कोई बात, जब बीच में राम जी को रखा गया तो राम जी रक्षा करेंगे, उसको विश्वास था। अब ब्राह्मण चला, चोर लोग भी साथ में चल रहे हैं। जब घनघोर जंगल में पहुंचे तब चोर ब्राह्मण को पकड़ करके अब मारने लगे, मार दिए महाराज। और ब्राह्मणी देख रही थी कि जिनको बीच में राम जी को रखा गया कहाँ हैं। वो चोर कहते अब क्या देख रही, अब तो तुम्हारा पति मर गया, मार दिए उसको, चलो। ब्राह्मणी कहती है मैं उनको देख रही हूँ जिनको बीच में रखा गया, श्री राम जी को मैं देख रही। तो उसको विश्वास था कि राम जी को जब बीच में रखा गया तो राम जी आएंगे, रक्षा करेंगे। तुरंत राम जी का प्राकट्य हो गया, धनुष बाण देकर के साक्षात भगवान श्री राम जी आ गए और चोरों का वध करके और उसके पति ब्राह्मण को जीवित कर दिए। तो विश्वास है तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। अब विश्वास नहीं है तो भगवान, इसे भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के भक्ति में के रास्ते में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बिनो विश्वास भगति नहीं, ते बिनो द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। तो भगवान में दृढ़ विश्वास होना। भगवान हमारे आपके साथ में हमेशा हैं, कभी साथ छोड़ते नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान एक भजन, वैसे भजन गाते नहीं थे, पहले ये संगीत वाली कथा का प्रचलन नहीं था। हम भी बिना संगीत के पहले गाते थे, लेकिन हुआ भाई बिना संगीत के लोग न सुने तो धीरे धीरे अब संगीत रखने लगे। वो भी हम ज़्यादा नहीं रखते, ताम झाम। अब कोई कहा नहीं महाराज होना चाहिए वो, तो हम कहे भाई बुला लो, तुमको दक्षिणा देना है, हमको थोड़ी देना है, बुलाओ जितना संगीत रख लो। नहीं तो बस तबले हारमोनिया हमारे साथ में हमेशा रहता है। और ज़्यादा भजन वजन के पीछे कथे गाते हैं। कथा में जो आनंद है क्या महाराज, हाँ कथा में आनंद है, ठीक से कहे बस। तो हमारे गुरुदेव भगवान एक भजन